एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सूरज ढलते ही घना अंधेरा छा जाता था, रहती थी रिया नाम की एक युवती। रिया की उम्र महज 25 वर्ष थी, लेकिन उसके जीवन में पहले ही कई दुख आ चुके थे। उसके माता पिता एक पुरानी दुर्घटना में खो चुके थे और अब वह अपनी चाची के साथ एक पुराने घर में रहती थी। घर पुराना था, कच्ची दीवारें, लकड़ी की चरचराती खिड़कियां और छत पर मकड़ियों के जाले। गांव वाले इस घर को भूतिया हवेली कहते थे, क्योंकि सालों पहले यहां एक रहस्यमयी आग लगी थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। लेकिन रिया को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाती और शाम को किताबें पढ़कर समय बिताती। एक शाम जब रिया स्कूल से लौट रही थी तो बारिश की बूंदें टपकने लगीं। वह जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ी। रास्ते में एक पुरानी दुकान पर उसकी नज़र पड़ी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर झुर्रियां ऐसी थीं मानो सदियों का बोझ हो। दुकान पर पुरानी चीजें बिकी जाती थीं, टूटे हुए घड़े, जंग लगे बर्तन और कुछ पुरानी गुड़ियां। रिया ने सोचा, चाची को तो गुड़ियां बहुत पसंद हैं। वह रुकी और अंदर झांका। वहां एक छोटी सी काली गुड़िया रखी थी। गुड़िया का रंग गहरा काला था, जैसे कोयले से रंगा हो। उसके बाल लंबे, काले और उलझे हुए थे जो पीठ पर लहरा रहे थे। आंखें आंखें लाल पत्थरों से बनी थीं जो रोशनी पड़ने पर चमक उठतीं। मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान डरावनी लग रही थी, जैसे कोई राज छिपा हो। ये क्या है दादाजी? रिया ने पूछा। बूढ़ा दुकानदार ने सिर झुकाया, मानो गुड़िया को देखना ही पाप हो। बेटी, ये मत ले जाना। ये शैतानी की निशानी है। सालों पहले एक जादूगरनी ने बनाई थी। जो इसे घर लाता है उसके जीवन में अंधेरा घुस आता है। रिया हंस पड़ी। दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। मुझे ये पसंद आए। कितने में दोगे? बूढ़े ने आंखें बंद की और फुसफुसाया, 50 रुपये। लेकिन याद रखना, रात को इसे अकेला मत छोड़ना। रिया ने पैसे दिए और गुड़िया को थैले में डाल लिया। घर पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो गई थी। चाची ने गुड़िया देखी तो खुश हुई। वाह रिया, कितनी सुंदर है। रख दो अलमारी में। रात हुई। गांव में सन्नाटा पसर गया। रिया बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हवा के झोंके से खिड़की चरचरा रही थी। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया ने कान लगाए। कुछ नहीं, शायद हवा होगी। लेकिन फिर वही आवाज, रिया का दिल धक से रह गया। वह उठी और अलमारी की ओर देखा। गुड़िया वैसे ही रखी थी। लेकिन क्या उसके बाल हल्के से हिले थे? रिया ने सोचा, भ्रम है। वह वापस लेट गई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठी तो चाची ने बताया, रिया, रात को मुझे लगा कोई मेरे कमरे में घूम रहा था, काली परछाई जैसी। रिया ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा डर पैदा हो चुका था। अगले दिन स्कूल में रिया के दिमाग में गुड़िया घूम रही थी। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन रिया की नज़र बार बार खिड़की पर जा रही थी। एक बच्चे ने कहा, मैम, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? रात भर सोई नहीं। रिया चौंकी। लाल आंखें? वह आईने में देखा। हाँ, थकी हुई तो थी, लेकिन लाल। शाम को घर लौटते हुए रिया ने सोचा, गुड़िया को वापस दुकान पर रख दूं। लेकिन दुकान बंद थी। बूढ़ा दुकानदार कहीं गया हुआ था। रिया ने गुड़िया को फिर अलमारी में रख दिया। रात हुई। इस बार आवाज साफ थी, मैं यहाँ हूँ। रिया का पसीना छूट गया। वह गुड़िया के पास गई। लाल आंखें चमक रही थीं और मुस्कान चौड़ी हो गई थी। रिया ने गुड़िया को छुआ। ठंडी थी, लेकिन जीवंत। अचानक बिजली चमकी और कमरे में कालापन फैल गया। रिया चीखी, लेकिन कोई नहीं आया। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। रिया की चाची बीमार पड़ गई। डॉक्टर आया, लेकिन कुछ न कह सका। ये कोई सायम है, उसने फुसफुसाया। रिया ने गुड़िया को बाहर फेंक दिया, लेकिन सुबह वह फिर अलमारी में मिली। अब रिया को यकीन हो गया, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं। ये काली गुड़िया थी जो अंधेरे से बनी थी, और इसका रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। रिया ने फैसला किया, इसकी जड़ तक जाना होगा। लेकिन क्या वह जान पाएगी कि ये कहाँ से आए और क्यों? कोष्टक। रिया अब डर के साए में जी रही थी। काली गुड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी, मानो दीवारों में घुल गई हो। हर रात वही फुसफुसाहट, कभी रिया तो कभी मदद। चाची की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी और उसके मुंह से अजीब शब्द निकल रहे थे, पुरानी भाषा में, जैसे कोई श्राप हो। रिया ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी को बुलाया। पंडित जी सफ़ेद दाढ़ी वाले थे, आंखों में गहराई। उन्होंने गुड़िया देखी और सिर पीट लिया। ये वही है, काली शापित गुड़िया। सालों पहले 1950 में इस गांव में एक जादूगरनी रहती थी, नाम था कमला। वह विधवा थी और गांव वालों ने उसे सताया। बदला लेने के लिए उसने ये गुड़िया बनाई, अपनी आत्मा का टुकड़ा डालकर। जो इसे छूता उसके जीवन में अंधेरा आ जाता। कमला की मौत के बाद गुड़िया गायब हो गई, लेकिन अब लौट आई। रिया ने पूछा, इसे कैसे नष्ट करें? पंडित जी बोले, पूजा से। लेकिन रात को, चांदनी रात में। और सावधान, गुड़िया लड़ती है। रिया ने मन बनाया, लेकिन पहले उसने गुड़िया का अतीत जानना चाहा।
गांव की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें थीं। रिया वहां गई, धूल भरी किताबें खोली तो एक डायरी मिली कमला की। पन्ने पीले पड़ चुके थे। कमला लिखती थी, मेरा पति मर गया। गांव वाले कहते हैं मैं डायन हूँ। मेरी बेटी, वह भी चली गई। मैं अकेली हूँ। लेकिन ये गुड़िया, ये मेरी बेटी का रूप लेगी। जो मुझे दुख दिया उन्हें दुख दूना। डायरी में चित्र थे एक छोटी लड़की का, काली गुड़िया जैसी। रिया का कलेजा धक धक करने लगा। क्या गुड़िया कमला की बेटी की आत्मा थी? रात को घर लौटी तो चाची ने आंखें खोलीं। रिया, गुड़िया बोल रही है, कह रही है माँ। जहाँ है। चाची की आंखें लाल हो गईं, जैसे गुड़िया की। रिया भागी अलमारी की ओर। गुड़िया गायब, कमरे में कहीं नहीं। अचानक बिस्तर के नीचे से हंसी आई, ठंडी, भयानक। रिया ने झांका तो गुड़िया वहां बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके बाल लहरा रहे थे बिना हवा के। रिया ने उसे उठाया, लेकिन हाथ जल गया जैसे आग हो। वह चीखी। गुड़िया फिसल गई और दीवार पर चढ़ने लगी। तू मेरी माँ, आवाज आई। रिया भागी बाहर। गांव के बाहर जंगल था जहां कमला की कब्र थी। रिया वहां पहुंची। कब्र पर घास उगी थी, लेकिन बीच में गुड़िया पड़ी थी। चांदनी में लाल आंखें चमक रही थीं। रिया ने गुड़िया छुई। एक फ्लैशबैक सा हुआ। वह देख रही थी कमला को गांव वाले पीट रहे थे। उसकी बेटी रो रही थी। माँ, बेटी चली गई, लेकिन आत्मा गुड़िया में कैद हो गई। रिया को एहसास हुआ गुड़िया निर्दोष है, बदले की आग में जल रही है। लेकिन अचानक गुड़िया उछली। उसके नाखून बढ़ गए, काले और नुकीले। रिया पर हमला। रिया बची, लेकिन खरोंचें लगीं। खून बहा। गुड़िया हंसी, दुख, दर्द। रिया भागी घर। पंडित जी ने कहा पूजा कल, लेकिन गुड़िया को रोकना होगा। रात भर रिया जागी। हर छाया गुड़िया लग रही थी। सुबह चाची मरी मिली, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखें खाली। रिया रोई। अब बदला गुड़िया का था और अगला निशाना वह खुद। अतीत की परछाई अब उसके पीछे थी, सांस ले रही थी। चाची की मौत ने गांव में सनसनी फैला दी। लोग रिया को दोष देने लगे। वो गुड़िया लाई थी, डायन है। चीखें उठीं। पंडित जी ने रिया को बचाया। ये श्राप है, पूजा करनी होगी। रिया सहमत हुई। चांदनी रात थी, अमावस्या। जंगल में कमला की कब्र के पास हवन कुंड जलाया गया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। रिया ने गुड़िया को लोहे के डिब्बे में बंद किया, लेकिन डिब्बा कांप रहा था। शुरू करो, पंडित जी बोले। हवन में घी डाला गया, लकड़ियां चरचराईं। मंत्र गूंजे, ओम काली काली महाकाली। हवा रुक गई, सन्नाटा। अचानक कुंड की आग नीली हो गई। गुड़िया का डिब्बा खुल गया खुद ब खुद। गुड़िया बाहर कूदी। उसके पैर नहीं थे, लेकिन वह हवा में तैर रही थी। लाल आंखें चमक रही थीं। नहीं, पूजा नहीं, चीख। पंडित जी ने त्रिशूल उठाया। गुड़िया पर प्रहार, लेकिन त्रिशूल टूट गया। गुड़िया हंसी, भयानक, कान फाड़ देने वाली। जंगल के पेड़ हिलने लगे, पत्ते गिरने लगे जैसे रो रहे हों। रिया ने गुड़िया को पकड़ा। बताओ, क्या चाहती हो? गुड़िया रुकी। आवाज आई बच्चे जैसी, दर्द भरी। माँ, कमला, दुख, गांव ने मारा। फ्लैशबैक, फिर कमला को आग में जलाते हुए। बेटी देख रही थी, आत्मा गुड़िया बनी। रिया को दया आए। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी, लेकिन बदला मत लो। गुड़िया गुस्से से तिलमिला उठी। उसके बाल लंबे हो गए, सांपों जैसे। वे रिया के गले में लिपटने लगे। सांस रुक गई। पंडित जी ने होम किया, नींबू, लाल मिर्च और कमला का नाम। आग भड़की। गुड़िया चीखी। उसके शरीर से काला धुआं निकला। नहीं, दर्द। रिया गिर पड़ी। जब आंख खुली, गुड़िया कुंड में थी, जल रही थी। लेकिन आग बुझ नहीं रही। गुड़िया का चेहरा विकृत हो गया, मुंह फैला, दांत नुकीले। वह उछली पंडित जी पर। पंडित जी का हाथ जल गया। श्राप पूरा होगा। गुड़िया गायब हो गई धुएं में। पूजा अधर में लटक गई। रिया घर लौटी। थकान थी, लेकिन जीत का एहसास। लेकिन रात को फिर आवाज, रिया, मैं अंदर हूँ। रिया चौंकी। आईने में देखा, उसके बालों में काले धागे, आंखें लाल झलक। गुड़िया चली गई थी, लेकिन उसके टुकड़े रिया में। गांव वाले आ गए, लाठियां लिए। गुड़िया जला दो, लेकिन रिया भागी। जंगल में छिपी। वहां कमला की कब्र खुली पड़ी थी। गुड़िया वहां थी, आधी जली। तुम मेरी हो, गुड़िया ने कहा। रिया ने गुड़िया को गले लगाया। एक ठंडक फैली। अचानक गुड़िया का शरीर पिघला, काला स्याही सा रिया के शरीर में घुस गया। दर्द हुआ। रिया चीखी। अब वह खुद गुड़िया थी। पूजा विफल हो गई। रात की पूजा ने रहस्य बढ़ा दिया। गुड़िया अब रिया का हिस्सा बन चुकी थी। डर अब बाहर। गुड़िया के वास ने रिया को बदल दिया। सुबह उठी तो आईना टूटा पड़ा था। उसके हाथों पर काले निशान जैसे जंजीरें। गांव वाले घर जला चुके थे। रिया जंगल में भटक रही थी। भूख लगी, लेकिन खाना मुंह में कड़वा लगता। रात को सपने आते, कमला के। बेटी, बदला। रिया की आंखें अब लाल हो रही थीं। वह खुद को पहचान नहीं पा रही। एक दिन जंगल में एक शिकारी मिला। तुम कौन? शिकारी ने पूछा। रिया मुस्कुराई, ठंडी मुस्कान। मैं रिया। लेकिन शिकारी भागा।
क्यों? क्योंकि रिया के बाल हिल रहे थे। रिया ने फैसला किया, शहर जाऊंगी, मदद मिलेगी। बस में चढ़ी, लेकिन यात्रा में अजीब घटनाएं। बगल वाली औरत की अचानक मौत, हार्ट अटैक। औरत ने रिया को देखा था। रिया का मन उदास, ये मैं कर रही हूँ। शहर पहुंची, एक दोस्त के पास ठहरी मीरा। मीरा मनोवैज्ञानिक थी। रिया, ये हेलुसिनेशन है, दवा लो। लेकिन रात को मीरा चीखी। रिया उठी, उसके गले पर काले हाथ। गुड़िया। रिया ने रोका, नहीं। गुड़िया पीछे हटी। मीरा बची, लेकिन घायल। रिया, तेरे अंदर कुछ है, एक्सेसिज्म करवाना होगा, मीरा ने कहा। एक चर्च में पादरी बुलाया गया। काले कमरे में क्रॉस और पानी। पादरी ने लैटिन मंत्र पढ़े। रिया बंधी थी। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। मुंह से काली धारा निकली। गुड़िया की आवाज, शिव, काली माँ। पादरी चौंका, ये हिंदू श्राप है। पानी छिड़का। रिया चीखी, दर्द। गुड़िया बाहर आई, छाया रूप में। उसके चारों ओर काला घूंघट। मुक्ति चाहो तो गांव जाओ। गुड़िया गायब। रिया बेहोश। जागी तो सामान्य, लेकिन निशान बाकी। मीरा ने कहा, गांव लौट, कमला की कब्र बंद कर। रिया लौटी। गांव वाले डरे, लेकिन पंडित जी मिले। अब अंतिम पूजा। कब्र खोदी, अंदर हड्डियां कमला की बेटी की। गुड़िया की जड़। रिया ने हड्डियों को जलाया। आग भड़की। गुड़िया प्रकट, पूरा रूप, काला शरीर, लाल आंखें, नाखून चाकू जैसे। बदला पूरा। वह गांव की ओर भागी। रिया पीछे। गुड़िया ने एक घर पर हमला, आग लगा दी। लोग चीखे। रिया ने रोका, बस, निर्दोष मत मारो। गुड़िया रुकी, आंसू काले, दुख बहुत। रिया ने गले लगाया। गुड़िया का वास टूटा, लेकिन कीमत, रिया का खून। चाकू लगा। रिया गिर पड़ी। गुड़िया गायब, लेकिन क्या हमेशा के लिए? रिया खून में लथपथ थी। गांव वाले आए, लेकिन डर से दूर। पंडित जी ने उसे उठाया। बची है, लेकिन गुड़िया। रिया बोली, मुक्त हो गई। हड्डियां जल चुकी थीं, राख हवा में उड़ गई। सुबह हुई, गांव शांत, घर जले, लेकिन कोई मौत नहीं। रिया ठीक हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया, शांति। सपने अब कमला के मुस्कुराते चेहरे के। धन्यवाद बेटी। रिया ने फैसला किया, गांव छोड़ देगी, लेकिन पहले गुड़िया की कहानी लिखी, चेतावनी के रूप में। कई साल बाद एक नई लड़की दुकान पर रुकी। वही बूढ़ा दुकानदार। ग